बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अब तक कुछ गुफ्तगू क्रिसमस के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के बारे में हुई, और अब जो गुफ्तगू है उसका उन्वान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम क्या था। एक मौज़ू जो तमाम दुनिया में ईसाई हज़रात की जानिब से उठाया जाता है, और वो ये कि कुरान मजीद में जिन हज़रत ईसा का ज़िक्र है उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है बक़ौल मसीही हज़रात के। और वो कहते हैं कि ये एक अलग शख्सियत हैं, और जिनको वो मानते हैं यानी जीसस क्राइस्ट, वो अलग हैं। और इनके पास दलील के तौर पर जो एक मौजू है वो ये कि इनका नाम, यानी जिनको वो कहते हैं हज़रत मसीह, उनका नाम ईसा नहीं था। तो इस मौजू को हम डिस्कस करेंगे कि हज़रत मसीह का नाम ईसा था या कुछ और था। लेकिन इससे पहले हम तवज्जो दिलाएं कि मुख्तलिफ़ अक़वाम में मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, और इन ज़बानों का मुख्तलिफ़ कौमों से एक ताल्लुक़ है। लिहाजा ख़ुद ज़बान शनासी में एक मौजू आता है कि अगर ये देखना हो कि इन कौमों का आपस में कोई ताल्लुक़ था, तो मिसाल के तौर पर उनमें देखें कि रिश्ते वाले जो अल्फाज हैं, जैसे कि माँ बाप, वो मुश्तरक हैं या नहीं हैं, और गिनती वाले अल्फाज मुश्तरक हैं या नहीं हैं। तो इसी तरीके से एक मौजू आता है कि मुख्तलिफ़ ज़बानों के मुख्तलिफ़ लहजे होते हैं, और मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वालों के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज आसान होते हैं जो दूसरों के लिए मुश्किल होते हैं, और बाज़ उनके लिए मुश्किल होते हैं जो दूसरों के लिए आसान होते हैं। और इसी तरह से ज़बानों में बाज़ दफ़ा बाज़ अल्फ़ाबेट नहीं होते, इसके बाद भी उन अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ़ ज़बानों में। मिसाल के तौर पर अरबी में चे नहीं है, अरबी में गाफ नहीं है, लेकिन इराक़ी काफ को गाफ कर देते हैं, यानी काला को गाला कर देते हैं, और मिस्री जीम को गाफ कर देते हैं। यानी उनकी ज़बान में ये चीज़ उन्हें आसान लगती है। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ अल्फाज मुख्तलिफ़ ज़बानों में जाकर लहजों की वजह से भी बदल जाती हैं। ये ख़ुद एक बड़ा बेहतरीन मौजू है ज़बानों के बारे में, और जब कई ज़बानें पता चलती हैं, दौरान गुफ्तगू पता चलता है कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ से आया। मिसाल के तौर पर ईरानी और यूरोपियन और इंडियंस को आर्यंस कहा जाता है, और जो दलाइल दिए जाते हैं कि ये सब एक नस्ल से हैं, तो उनमें से एक दलील ये भी दी जाती है कि मिसाल के तौर पर हिंदी में माँ है, फ़ारसी में मादर है, और इंग्लिश में मदर है। इंग्लिश में ब्रदर है, फ़ारसी में ब्रादर है, और हिंदी में भाई है। तो ये मिलते जुलते हैं, और इसी से बाज़ लोग कहते हैं कि ये नस्लन एक हैं, आर्यंस हैं। अब इसमें बाज़ दफ़ा कुछ मजाक की बातें भी कर दी जाती हैं, जैसे जोश अली आबादी साहब के खुदा उनके दर्जात को बुलंद फरमाएं। वो फरमाते थे कि उनके एक दोस्त कहते थे कि इंग्लिश में बाज़ अल्फाज हैं जो उर्दू से गए हैं, अलबत्ता ये बात वो मजाक में कहते थे, और उसके लिए वो मिसाल देते थे डेकोरेशन की, और कहते थे कि मेरा दोस्त ये मजाक में कहता था कि डेकोरेशन जो है वो उर्दू से गया है, यानी देखो रे शान। तो ये तो लिसानियात में कुछ मजाक के मौजू है, लेकिन ख़ुद लिसानियात एक बड़ा मौजू है। अब ईसाई हजरात आमतौर पे कहते हैं कि ईसा लफ्ज़ जो है वो बाइबल में नहीं है। तो अब देखते ही हैं कि बाइबल में कौन कौन से लफ्ज़ हैं और इस वक्त कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हम गुफ्तगू शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से। अब अगर सवाल किया जाए आजकल के क्रिश्चियन हजरात से कि जिनके पास इंग्लिश और उर्दू की बाइबल है, तो उर्दू की बाइबल में तो वो खुदा कह देते हैं, इंग्लिश की बाइबल में वो लॉर्ड कह देते हैं, गॉड कह देते हैं। तो सवाल ये पैदा होगा कि ये लॉर्ड और गॉड जो है ये नाम तो नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, ये तो एक तरह की सिफात हैं। नाम क्या है कि जो बाइबल में था और उसे आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो जवाब यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम बाइबल के हिसाब से कि जो ओल्ड टेस्टामेंट में आया वो है
यावा या यावे, और यहूदी इस नाम को नहीं लेते और कहते हैं कि इससे तौहीन होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, लिहाजा हम अलकाब का इस्तेमाल करते हैं, अस्माए हुस्ना का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल किया जाए कि यावे जो है ये हिब्रू वर्ड है, जब ये बदलता हुआ पहुंचा आरामी ज़बान से फिर लैटिन तक, तो ये यहुआ हुआ और उसके बाद यहुआ से हो गया जशुआ, यहुआ से हो गया वो जहूद। अब सवाल किया जाए कि आप अल्लाह का नाम जो है क्या कह सकते हैं कि आपका ताल्लुक़ नहीं है यहवा से क्योंकि वो यहूदियों का खुदा है, तो कहा जाएगा नहीं, बाइबल में जो अल्लाह के लिए लफ्ज़ आया है वो यही आया है, और उनके बाज़ मुफस्सरीन के नज़दीक तकरीबन ये 6,500 से 7,000 मरतबा आया है। लेकिन इसके बाद भी जो तर्जुमे हैं और जो मॉडर्न क्रिश्चियन वर्ल्ड है वो अल्लाह के नाम से कि जो उनके यहाँ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हिब्रू में यावा, उसको जानते ही नहीं हैं। इसी तरीके से हिब्रू में लफ्ज़ हई के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल अल्लाह के लिए वो करते हैं वो है इलूह, और फिर उसी का एक लफ्ज़ मुश्तक आ जाता है इलोहीम, कि जिसके माना है वो कि जो हयात देने वाला है। और इसी तरह से अल्लाह के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हिब्रू में वो है इल अरबी में हो जाता है, जैसे कि इसराइल। इसराइल के माना क्या है? यानी अल्लाह का बंदा, अल्लाह का ग़ुलाम, ये लक़ब था हज़रत याकूब का। तो जो इसमें आखिर में इल है ये है अल्लाह के लिए। मिसाल के तौर पे जिब्राइल, मिखाइल, इस्माइल, तो ये सब अल्लाह के लिए है इल, और अरबी में जाके हो जाता है ईल, जबकि हिब्रू में है ये इल। जैसे बैत इल बिल्कुल वही तर्जुमा है कि जो खाने खुदा, बैतुल्लाह। बैत हिब्रू में भी है, अरबी में भी है बैत। वहाँ बैतुल्लाह है अरबी में, हिब्रू में है बैत इल। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ओल्ड टेस्टामेंट में, यानी तौरा में और बाज़ मुख्तलिफ़ किताबों में, यहूदी ईसाई उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, यहूदियों में तो फिर भी इस्तेमाल है। अब हम देखते हैं कि जो अहम तरीन मलाइका हैं, इस्लाम में भी जो सबसे अहम फरिश्ते हैं वो हज़रत जिब्राइल हैं, और यहूदी और ईसाइयों में भी हज़रत जिब्राइल ही हैं, लेकिन उनके लिए तलफ़्फ़ुज़ अलग अलग हैं। तो ये जहन में रहे कि जिब्राइल जो है वो एक हिब्रू वर्ड है, और हिब्रू में कहा जाता है उन्हें गिव्राइल के माना है अल्लाह की क़ुव्वत। और फिर उसके बाद आप इंग्लिश में जाने के बाद, लैटिन में जाने के बाद ये हो जाता है तकरीबन गैब्राइल, और उसके बाद इनके तलफ़्फ़ुज़ बदलते चले जाते हैं। इसी तरह से हिब्रू में यानी इब्री में एक और फरिश्ते का नाम है, वो है मिखाइल। ये जो मिखाइल हैं इनको फिर हमारे यहाँ कहा जाता है अरबी में मीकाइल, और लैटिन के बाद फिर इंग्लिश में हो जाता है माइकल। अब अगर ईसाई हजरात कहें कि भाई हम किसी मिखाइल को नहीं मानते, हम तो माइकल को मानते हैं, तो कहा जाएगा ये माइकल और मिकाइल एक ही हैं। ये मुख्तलिफ ज़बानों में आने के बाद इनका तर्जुमा बदल गया है, और मिकाइल के माना है कौन है जो अल्लाह जैसा है। अब अगला मरहला आ जाता है हज़रत आदम के बारे में। हिब्रू में हज़रत आदम के लिए जो वर्ड आया है वो है अदम और आदम। अरबी में है आदम, उसके बाद लैटिन में, ग्रीक में और तदरीजन इंग्लिश में आ जाता है एडम। अब अगर ईसाई हजरात कहें कि भाई हम आदम को नहीं मानते या आदम को नहीं मानते या अदम को नहीं मानते,
ہم تو ایڈم کو مانتے ہیں، تو کہا جائے گا یہ ایڈم وہی آدم ہے، یہ ایڈم وہی ادم ہے، اور یہ ایڈم وہی آدم ہے جو عربی میں ہے۔ ہبرو میں حضرت حوا کے لیے جو ورڈ ہے وہ ہے حوا، عربی میں حضرت حوا کے لیے ہوا، اور انگلش میں ان کے لیے ہے کہ جو لیٹن سے گریک سے ہوتا ہوا آیا وہ ہو گیا ایو۔ اب عیسائی حضرات کہیں کہ ہم ایو کو مانتے ہیں، ہم کسی حوا کو نہیں مانتے، ہم ایو کو مانتے ہیں، ہم کسی حوا کو نہیں مانتے، کیونکہ ہبرو میں ان کو حوا کہا جاتا ہے۔ پس حوا جو ہمارے یہاں عربی میں ہے وہ بھی در حقیقت ہبرو سے ہوتا ہوا آیا ہے۔ اب اگلے مرحلے میں حضرت آدم، کیونکہ عیسائیت اور یہودیت، اور بلکہ یہودیت اور عیسائیت اور اسلام کا جو دار و مدار ہے وہ حضرت آدم پہ ہے، لہٰذا ان تین ادیان کو کہا جاتا ہے دین ابراہیمی یا ابراہمک ریلیجن۔ حضرت ابراہیم کا جو نام تھا ہم کہتے ہیں ابراہیم، لیکن ہبرو میں ان کے لیے دو ورڈ آئے ہیں، ایک آیا ہے ابراہم اور اس کے معنی تھے ہائی فادر، یعنی بہت ہی بلند باپ، اور پھر ہبرو کے بائبل کے مطابق اور عیسائی اور یہودیوں کے مطابق کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک اور لقب دیا، اور وہ لقب کیا تھا؟ ابراہم، یا ہبرو میں ابراہم نہیں ہے، وہاں پر ابراہم واو ہے، ابراہم، اور اس کے معنی ہے بلند درجے پر فائز باپ۔ اور اللہ نے پھر حضرت ابراہیم کو ایک نیا ٹائٹل دیا بقول اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اور نیو ٹیسٹامنٹ کے، اور وہ ٹائٹل کیا دیا کہ اب تم ابراہم نہیں ہو بلکہ ابراہیم ہو، یعنی قوموں کے باپ ہو۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں حضرت سارہ، اور ہبرو میں ان کا نام تھا سیرا، اور سیرا کے معنی تھے میری شہزادی، یا بالفاظ دیگر عربی میں کہا جائے گا جیسے کہ سیدتنا۔ بعد میں اللہ نے ان کو لقب دیا سارہ، اور سارہ کے معنی ہو گئے قوموں کی ماں۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں ہاجرہ، اور یہ عربی میں ہے ہاجرہ، اور عربی میں ایک اور لفظ بھی ہے حضرت ہاجرہ کے لیے، وہ ہے ہاجر، لیکن ہبرو میں جو ان کے لیے نام ہے وہ ہے ہاگر، ہاگر۔ تو یہاں پہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ ہم ہاگر کو مانتے ہیں، آپ ہاجرہ کو مانتے ہیں، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ آپ حضرات کو زبانوں کے علوم پر دقت کرنی چاہیے۔ اب آپ کو توجہ دلائیں کہ اس وقت ہبرو بھی دو طرح کی ہے، ایک ہبرو چل رہی ہے پرانی ہبرو، یعنی عبری زبان یا عبرانی زبان، اور ایک ہبرو کا تلفظ ہے کہ جو بہت زیادہ عام تھا یورپ کے اور ایسٹرن یورپ کے اور رشیا کے خصوصاً یہودیوں میں۔ تو وہاں پر آپ کو تعجب ہوگا حضرت سارہ کو وہ لوگ کہتے ہیں ساغا، اور اس ہبرو کے تلفظ کو کہا جاتا ہے یدش۔ تو ہبرو بھی دو طرح کی ہے، اصل ہبرو یعنی اصل عبرانی کہ جس میں سارہ اور سارہ تھا، اور پھر ایسٹرن یورپ کی اور خصوصاً رشیا کی اور یوکرین کے یہودیوں کی جو عبرانی تھی، جو ہبرو لینگویج تھی، اس میں وہ لوگ کہتے ہیں ساغا۔ اب یہاں پر ایک عیسائی پریسٹ اٹھے اور کہے کہ ہم تو ساغا کو نہیں مانتے، ہم سارہ کو مانتے ہیں، یا ہم سیرا کو نہیں مانتے، تو کہا جائے گا سیرا سے سارہ، اور سارہ کا جو یادش یعنی ایسٹرن یورپ کا تلفظ ہے ہبرو کا وہ ہے ساغا۔ یہ مثالیں اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ چیزیں کلیئر سے کلیئر ہوتی چلی جائیں۔ حضرت ابراہیم کے فرزند تھے حضرت اسماعیل، تو ہم کہتے تھے ہم کہتے ہیں اسماعیل، ایل کر دیتے ہیں، اور اسماعیل کے معنی اللہ ان کی سنتا ہے، تو یہاں پر بھی لفظ اللہ ہے۔ اللہ سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ ایل، ہبرو میں ایل، ہم نے عربی میں کہتے ہیں لیکن ہبرو میں اصل میں ایل، اور
इब्रानी ज़बान में हज़रत इस्माइल के लिए तलफ़ुज़ है वो क्या है? इस्माइल, और बाज़ जगह कहा जाता है इश्माइल। तो ये थोड़ा थोड़ा सा तलफ़ुज़ का फ़र्क होता है। इसी तरह से हज़रत इसहाक़ के लिए, अब अगर ईसाई हज़रात कहें कि हम इसहाक़ को नहीं मानते कि जो आपके कुरान में है, हम मानते हैं आइज़क को, तो कहा जाएगा आइज़क भी फिर इस हिसाब से कोई नहीं है, क्योंकि हिब्रू में जो हज़रत इसहाक़ के लिए वर्ड आया है वो आया है इट्सकाक, इट्सहाक़। ये तलफ़ुज़ ज़रा सा मुश्किल है, इट्सहाक़। हमने इत्तफ़ाक़ से जब क़ुम में थे तो एक हमारे उस्ताद थे कि अल्लाह उनको तूल उम्र अता फ़रमाए, इस वक्त वो इराक़ में उनका बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा है, और वो शायद दुनिया में शियों में ख़ुसूसन मुनफ़रिद हैं कि जो बाज़ पुरानी ज़बानों को भी जानते हैं कि जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, पुराने पुराने जो कतबे हैं वो पढ़ते हैं। और उन्होंने ख़ुद मुझे बताया था कि जब बगदाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहे थे तो उसमें उन्होंने अरबिक लिटरेचर के लिए जो है वो लिख के दिया था, और जब बाद में वो गए तो पता चला कि उनको एडमिशन मिला है इब्री लिटरेचर में, यानी अरबी में नहीं मिला, इब्री में मिल गया। और वहाँ से उन्होंने इब्री सीखी, और जब मैं उनसे पढ़ता था क़ुम में तो उनके साहबजादे सैयद हुसैन, उनको मैं थोड़ी बहुत जो इंग्लिश आती थी मुझे, मैं वो पढ़ाता था, और वो मुझे हिब्रू पढ़ाते थे, यानी इब्री, कि जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट जिस ज़बान में, बल्फाज़ दीगर अब फ़ौरन यहाँ कह दिया जाएगा यहूदियों की ज़बान, नहीं, यहूदियों की ज़बान नहीं, हज़रत इब्राहिम की ज़बान, हज़रत मूसा की ज़बान। तो इस वजह से हमें थोड़ी आशनाई है इससे, लेकिन बहुत ही मुख्तसर मकदार में, और ना इस वक्त इतना टाइम है कि इन पर लगाया जाए, क्योंकि बहुत सारे काम और अहम हैं कि इनमें टाइम लगाने की निस्बत। तो हम कहते हैं इसहाक़, हिब्रू में है इट्सहाक़, इट्सहाक़, और इंग्लिश में फिर कहा जाता है आइज़क। अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं याक़ूब, याक़ूब, या ऐन, लेकिन हिब्रू में जो इनके लिए इनका जो नाम है, और असल में हिब्रू है वर्ड, क्योंकि वहाँ से हमने अरबी में उसको, हिब्रू को अरबी में बदला है। जैसे कि फ़ारसी को अरबी में बदल के क्या था, असल में था लगाम। फ़ारसी का लफ्ज़ जब अरबी में आया तो वो हो गया लजाम। फ़ारसी में था नरगिस, अब वो अरबी में आया तो हो गया नरजिस। तो इस तरह वर्ड बदलते हैं। अब याकूब के लिए जो वर्ड हिब्रू में है वो है याकूब, याकूब, और जो इंग्लिश में है वो है जैकब। अब एक ईसाई हजरात पाकिस्तान के उठें और कहें कि भाई हम तो जैकब को मानते हैं कि जो हज़रत इब्राहिम के पोते थे, हम किसी याकूब को नहीं मानते, हम किसी याकूब को नहीं मानते। तो कहा जाएगा नहीं, हम सब मिलके हज़रत याकूब को मानते हैं कि जिनका नाम अरबी में जाके याकूब हो गया, और लैटिन अपना आर्मानिक लैंग्वेज से, लैटिन से, ग्रीक से होते हुए इंग्लिश में हो गया जैकब। इसी तरह से हम कहते हैं यूसुफ, जबकि हिब्रू में जो असल तलफ़ुज़ था हज़रत यूसुफ के लिए वो था यौसफ, और इंग्लिश में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर क्या तलफ़ुज़ है, जोसेफ। लेकिन अगर आप स्पेनिश कंट्रीज़ में चले जाएं तो वहाँ पर वो जोसेफ नहीं कहते, वो कहते हैं होज़े, जैसे कि सैन होज़े, और वो जो होज़े लिखा जाता है वो JOSE लिखा जाता है। लिहाजा कराची में एक स्कूल था, उसका नाम था सैन होज़े, तो आमतौर पे लोग उसको पढ़ते थे सैन जूज़। अब इसी तरह हज़रत मूसा का नाम अरबी में है मूसा, लेकिन जो असल वर्ड है हिब्रू में वो है मुशे, मुशे, और मुशे के माना है किसी चीज़ को उठाना, क्योंकि उनको पानी से उठाया गया था। लेकिन अब इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जो ग्रीक और लैटिन से होता हुआ आया मोजेस, तो अब कहा जाएगा जी मोजेस जो हैं वो अलग हैं और मूसा अलग हैं और मूशे अलग हैं। कहा जाएगा नहीं, मूशे असल नाम था, अरबी में जाके मूसा हुआ, और लैटिन और इंग्लिश में बाद में हो गया मोजेस। इसी तरीके से हम कहते हैं हारून, इंग्लिश वाले अभी भी कहते हैं आरून, लेकिन जो हिब्रू में है वो है अहरून, अहरून। मुमकिन है हमारा तलफ़ुज़ भी इतना अच्छा ना हो, लेकिन बिलाखिर फ़र्क है।
اب ہم تدریجاً نیچے کی جانب آتے ہیں. حضرت مریم کا نام ہمارے یہاں عربی میں ہے، قرآن مجید میں ہے مریم، لیٹن میں، گریک میں، اور اس کے بعد انگلش میں ہو گیا میری. لیکن اس وقت بھی لیٹن امریکہ میں، چلی میں اور میکسیکو میں میری بھی چلتا ہے اور ان کا نام مریم بھی چلتا ہے. اور جو اصل تلفظ ہے حضرت مریم کا عبری زبان میں وہ مریم ہے. اور مریم جو ہے وہ عربی میں آیا تو مریم ہو گیا، پھر انگلش میں اور لیٹن میں آنے کے بعد وہ ہو گیا میری. تو اب عیسائی حضرات یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ جو مریم ہیں وہ الگ ہیں اور مریم جو ہیں وہ الگ ہیں اور میری جو ہیں الگ ہیں، ہم میری کو مانتے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تدریجاً اگر ہم نیچے آتے چلے جائیں تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں ایک بڑی غیر علمی سی باتیں. حضرت مریم کی والدہ کا نام عربی میں ہے حنا یا حنا، اور ہبری میں جو اصل نام تھا حضرت مریم کی وہ تھا ابا. اور پھر اس کے بعد لیٹن سے انگلش میں آتے آتے وہ ہو گیا این، ANN. اب پھر وہی بات، کوئی کہے گا جی حنا کو ہم نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں این کو. تو کہا جائے گا نہیں، این بات کی چیز ہے، اصل میں ان کا نام تھا ابا. ایک اور بڑا مشہور نام ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں بھی چل رہا ہے، اور لوگ بعض دفعہ ایسے ہی رکھ دیتے ہیں نام، کچھ تو ایسی نام ہوتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، الشبا. تو اصل میں یہ نام الشبا بھی ہے کیونکہ بعض ہبرو بولنے والے الشبا بھی کہتے ہیں، لیکن اصل میں اس کا تلفظ ہے الشبا. الشبا، الشبا کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی قسم یا اللہ کی جانب سے بہت زیادہ نعمتیں، تقریباً اس معنی میں. اور یہ جو الشبا یا بعد میں ہو گیا الشبا، اور یہی نام گریک سے لیٹن سے ہوتے ہوئے آ گیا الزبتھ. بس الزبتھ جو نام ہے وہ در حقیقت تھا الشبا. الشبا سے ہوا الشبا، الشبا سے ہوا الزبتھ. یہ نام تھا حضرت زکریا کی زوجہ کا، اور یہی نام تھا حضرت ہارون کی زوجہ کا. لیکن عربی میں جب یہ آیا تو کیا ہو گیا؟ عربی میں کافی اس کے تلفظ ہیں. الیسابات، الف لام یہ، صاد الف بے الف تے، الیسابات. اور اشیاء اسی طرح سے آیا اشیاء، اور اسی طرح سے آیا الش با، الف لام یہ شیم بے عین، الش با بین بے عین. تو یہ جو موضوعات ہیں ان کو مخصوصاً عیسائی حضرات اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد کنفیوز کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں، ہم تو عیسائی نہیں ہیں، ہم مسیحی ہیں. اور یہ حضرت عیسیٰ الگ ہیں قرآن والے، اور ہم مسیحی الگ ہیں. کہا جائے گا نہیں، یہ وہی ہیں، نام میں فرق ہے. اب یہ جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور جناب جبرائیل و میکائیل کے نام کے بعد ہم حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت ابراہیم، حضرت ابراہم یا ابراہم، یہ جتنے تلفظ سے ہم ڈسکس کر چکے. اس کے بعد آتے 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 ہم حضرت مریم تک ہماری گفتگو پہنچی. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نام خود بائبل میں کیا ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یسوع، تو یسوع نام جو ہے وہ ہبرو میں تو نہیں ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے جیزس، تو یہ بھی جو ہے وہ ہبرو میں نہیں ہے. تو عیسیٰ اگر حضرت عیسیٰ کا نام نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ کا نام یسوع بھی نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ کا نام جو ہے وہ جیزس بھی نہیں ہے. لیکن یہ تینوں نام ہیں صحیح. آپ جو یسوع کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، ہم جو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں ہم بھی صحیح کہہ رہے ہیں، وہ عربی میں ہے. لیکن جو اصل نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ اصل نام تھا یہوشوا ہبرو میں. اور یہوشوا کے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ جسے اللہ بچائے، اللہ جس کی حفاظت کرے، اللہ جس کی مدد کرے، اللہ جس کو محفوظ رکھے. یہوشوا یہ تھا اصل میں ہبرو میں.
हिब्रू से, क्योंकि हज़रत ईसा की ज़बान जो है वो आरमानी थी, आर्मेनिक। ये ख़ुद एक डिस्कशन है कि उनकी ज़बान हिब्रू थी या आर्मेनिक थी, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे कि उनकी ज़बान क्या थी। लेकिन ईसाई लिटरेचर, यहूदी लिटरेचर इब्री से यानी हिब्रू से आर्मानिक में आया, लिहाजा यहोशुआ को आर्मानिक में कहा गया यशुआ। और उसके बाद जो अगला मरहला था, वो अगला मरहला ये था, जब ग्रीक में गया तो ये हो गया ईसूस, क्योंकि वहाँ पर या साउंड नहीं होती। और जब लैटिन में आया तो ये हो गया ईसूस। और अरबी में जो हज़रत ईसा का नाम है वो दर हकीकत उस नाम को लिया गया है कि जो उस ज़माने में ज़्यादा मशहूर था, उस ज़माने के ईसाई ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ईसाइयों के उस ज़माने में किताबें ग्रीक और लैटिन में थी। लिहाजा उनकी वजह से खुदावंद तबारक व तआला ने हज़रत ईसा के लिए जिस नाम को इस्तेमाल किया, ना वो यहोशुआ इस्तेमाल किया, ना यशुआ इस्तेमाल किया, बल्कि ईसा इस्तेमाल किया। और ईसा दर हकीकत जो है वो ग्रीक और वहाँ से लैटिन से होता हुआ आया। अब आपको ताज्जुब होगा कि ये जो जीसस कहा जाता है ये कहाँ से आया, और ये जो यसू कहा जाता है, यसू भी दर हकीकत वही ग्रीक और लैटिन का है। यहाँ पर था यशुआ, और यशुआ को जब ले गए लैटिन में तो वहाँ पर या साउंड नहीं थी, ईसूस था। लेकिन इसके बावजूद भी यसू कहा गया, यसूस कहा गया, और यसूस से फिर कर दिया गया यसू, कि जो आज हमारे यहाँ कहते हैं हम लोग यसू मसीह के मानने वाले हैं। तो याद रखें कि मसीह हज़रत ईसा का नाम नहीं है, वो उनका टाइटल है, और वो क्या है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। बस यहोशुआ से हुआ यशुआ, यशुआ से हुआ यसूस, और यसूस से हुआ ईसूस, और उसके बाद ये जीसस कहाँ से हुआ। तो आपको ताज्जुब होगा कि इंग्लिश का एक अहम वर्जन है बाइबल के ट्रांसलेशन का, किंग जेम्स वर्जन, कि जो बादशाह ने किंग जेम्स ने करवाया था। और खुद यहाँ पर डिस्कशन है कि उसमें उनका कितना दखल है, या उन्होंने जो उलमा को जमा किया था, पूरी कमेटी बनाई थी, और इस तर्जुमे में वो कहा जाता है किंग जेम्स वर्जन। ये स्कॉटलैंड के बादशाह थे, 16वीं सदी में इसको तर्जुमा किया गया था। 1611 का जो एडिशन है उसका हम आपके सामने जो है उसका वर्का भी लगाएंगे। 1611 का जो एडिशन है वहाँ पर हज़रत ईसा के लिए लफ्ज़ जीसस इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि ईसूस इस्तेमाल हुआ है, यानी वो ईसा। ये जीसस कैसे हुआ, तो क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में आई को जे की सूरत में भी लिखते थे और आई की सूरत में भी लिखते थे, तो बाद में लिखा जाने लगा जे की सूरत में, तो आई बदला जे की सूरत में, और साथ में आई साउंड जो है वो बदल गई जे साउंड में, और हो गया जीसस। तो याद रखें, लफ्ज़ जीसस दुनियाए मसीहियत में 1620-25 से पहले इसका वजूद ही नहीं था। हम नहीं कहते कि ये गलत है, कहा जाएगा कि ये एक यूरोपियन तलफ़ुज़ है, और ज़बानों में और नामों में इजाज़त होती है कि जो स्पेलिंग आप चाहें, जैसे हमारे यहाँ बहस होती है जी मोहम्मद की स्पेलिंग क्या होगी, या ख़ुद हमारे नाम के बारे में डिस्कशन होता है शहरियार की स्पेलिंग क्या है, SHAHRYAR है, SHEHRYAR है, जो चाहे आप लिखें। क्योंकि जब कोई वर्ड दूसरी लैंग्वेज का होता है तो उसके लिए एक दूसरी लैंग्वेज में कोई भी स्पेसिफिक जो स्पेलिंग है वो नहीं होती। अब मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मोहम्मद, हम लोग पाकिस्तान में कहते हैं मोहम्मद, और मिसाल के तौर पर अल्बानी वगैरह में ख़ुद एक हमारे मिलने वाले थे, अल्बानिया के थे, उनका नाम मोहम्मद। तो हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये वही रसूल अल्लाह के नाम पे, बल्कि जितना हमने मोहम्मद कहा उससे भी ज़्यादा उन्होंने इसको ख़राब किया हुआ था। अब वहाँ जाएँ तो मुमकिन है ये हो। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि जब नाम जाते हैं दूसरी ज़बानों में तो एक चेंज आता है। लिहाजा हम नहीं कह रहे कि हज़रत ईसा का नाम जो जीसस है वो गलत है ना, यूरोपियन को हक़ है कि वो अपनी ज़बान की आसानी के हिसाब से हज़रत ईसा को क्या कहें। अब एक चीज़ जहन में रखें कि
جو مسیح کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کو، تو یہاں پر بھی ڈسکس کیا جیسا یہ جو آپ مسیح کہہ رہے ہیں، بھی کیوں کہہ رہے ہیں آپ مسیح؟ آپ انگلش میں کہہ رہے ہیں اور معذرت عربی میں کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی قرآن میں ان کو مسیح کہا جاتا ہے، روایات میں ہمارے یہاں مسیح ہے، لیکن مسیح ان کا لقب ہے، ان کا نام نہیں ہے۔ ہم نے نام کو ڈسکس کیا ہے۔ مسیح عربی میں ہے، انگلش میں مسایا کہتے ہیں، لیکن ہبرو میں جو اصل ورڈ ہے وہ ہے مشیخ۔ مشیخ یاد رکھیں، ہبرو میں غین اور خے کا بہت ذکر الفاظ استعمال ہوتے ہیں، خے اور غین۔ تو مسیحا اصل میں جو ہے، یا مسیح یا مسایا، اس کا جو اصل ورڈ ہے وہ ہبرو کا ہے اور وہ ہے مشیخ۔ بس یہاں ہم اپنے عیسائی حضرات سے کہیں گے کہ یہ جو بعض جگہ بحث کی جا رہی ہے کہ قرآن میں جو حضرت عیسیٰ ہیں ہم انہیں نہیں مانتے، تو یہ بالکل ایک بیس لیس بات ہے۔ مختلف زبانوں کے بارے میں آپ دقت کریں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ کا نام جو قرآن میں ہے وہ گریک اور لیٹن والا ہے، وہ وہی ہے جو 1611 تک جو ہے وہ کنگ جیمز نے استعمال کیا تھا، بعد میں اس کو جیزس کر دیا گیا، اور جو عربی میں آپ استعمال کرتے ہیں یسوع، وہ وہی ہے کہ جو یہوشوا سے یشوع سے ایسوس کا ایک تلفظ تھا یسوس، لیکن کیونکہ یا ساؤنڈ نہیں ہے ہم نے بتایا وہاں پر، تو ہو جاتا ہے ایسوس اور عیسو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام ادیان کو اور مذاہب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو کلیئر کیا جائے۔ بہت صاف بات ہم کرتے ہیں کہ بعض پروپیگنڈے اسلام کے بارے میں ہیں اور بعض پروپیگنڈے ہمارے درمیان دیگر ادیان کے بارے میں ہیں، لہٰذا خود میرا جو ڈسکشن ہوتا ہے جب بھی عیسائیوں سے، یہودیوں سے، تو یاد رکھیں کہ مختلف ادیان میں مختلف مذاہب ہیں، ان سب کے نظریات الگ الگ ہیں، ان سب کی رسم و رسوم الگ الگ ہے، ایک کو دیکھ کے ہم دوسرے پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں وہابی جو ہے ان کا کام ہے خون خرابہ کرنا، جتنی دہشت گرد تنظیمیں سب وہابی ہیں، تو تمام اسلام کو وہابی نہیں کہا جا سکتا، تمام اسلامی مذاہب کو۔ تو میرا جو نظریہ ہے اور اس پر میں چلتا ہوں، اسی وجہ سے میری دوستیاں بھی ہیں ہندوؤں سے بھی، سکھوں سے بھی، عیسائیوں سے بھی، یہودیوں سے بھی، اور یہودیوں کے مختلف فرقے، عیسائیوں کے مختلف فرقے، اسی طرح سنیوں سے، دیوبندیوں سے، وہابیوں سے، سب سے ہماری اچھی دوستی رہتی ہے۔ اور خود ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی رائے پیش کرنی ہو تو ان کی کتابوں سے ہو، اور اس کے بعد بھی ہم ان کے اسکالر سے پوچھیں کہ یہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح چلیں گے تو صحیح بات بھی ہمیں پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے، اور جو غلط بات ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلے کہ ہاں واقعی یہ تو ایک غلط بات ہے۔ اور اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ جو اس پر ٹکراؤ ہو رہا ہے مذاہب کا، جیسے کہ مسلمان فرقوں کا، وہ غلط ہے، لیکن اس کے قطعاً معنی نہیں ہے کہ اتحاد ایسا ہو کہ ہم اپنے تشخصات کو بھول جائیں، یا غلط لوگوں کی حمایت کریں، یا خاموش ہو جائیں، بلکہ کہا جائے گا ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، لیکن ڈائلاگ کا ماحول بنائیں۔ یہی بالکل سلسلہ ہمیں ہونا چاہیے ہمارا دیگر ادیان اور مذاہب کے ساتھ۔ وہ سیاسی بحث الگ ہو، وہ جنگوں کا معاملہ وہ الگ ہے، لیکن جب علمی گفتگو ہو تو وہ علمی ماحول میں ہونی چاہیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام انسانوں کو صراط مستقیم کی جانب ہدایت فرمائے، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔